T24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का हालिया बयान बिहार की राजनीति में महागठबंधन के भीतर गहराते असंतोष को उजागर करता है। बता दें कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक हैसियत को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बता दें कि उन्होंने राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर परिवार में हमें 4 रोटियां मिलनी चाहिए लेकिन सिर्फ एक दी जा रही है तो हम चुपचाप एक कोने में खड़े नहीं रहेंगे। यह बयान स्पष्ट रूप से यह बताता है कि मांझी अपने दल को महागठबंधन में समान और सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाने को लेकर गंभीर है। आइए सबसे पहले जीतन राम मांझी का ये वीडियो देखते हैं। गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडीए में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। और हम लोगों का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी एक बोलिए ना। कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि 1000 खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है। और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सह पर हो रहा है। इंडिया में सब कुछ ठीक है, क्या मानते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है? हम लोग एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? अब वो दूसरे में है, वहाँ हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में ऐसा की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में जेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा है इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं सो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सो बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। कह रहे हैं 25 से 30 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। अरे कांग्रेस कह रहा है, उसका अपनी बात है, चलिए हटाइए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हम की ओर से 20 से अधिक सीटों की मांग और पार्टी कार्यकर्ताओं की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा राजद समेत महागठबंधन के अन्य घटक दलों पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी हो सकती है। मांझी का उदाहरण, जिसमें उन्होंने 5 भाइयों के बीच रोटियों के बंटवारे की बात की, गठबंधन के भीतर संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण पर उनकी नाराजगी को दर्शाता है। उनके अनुसार यदि महागठबंधन के भीतर कुछ दल अधिक सीटें लेकर बाकी सहयोगियों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इससे असंतुलन पैदा हो सकता है और गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही मांझी दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता
और उनकी पार्टी विशेष रूप से ग्रामीण तथा कमजोर वर्गों में प्रभाव रखती है। ऐसे में यदि उन्हें उचित सीटें नहीं मिलती है तो वे महागठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय भी ले सकते हैं, जिसे बता दें कि विपक्षी एकता को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बता दें कि विपक्षी खेमे के भीतर ही सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान एक अहम मुद्दा बन जाएगा। मांझी के बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि यदि उनकी पार्टी की मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो वे कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। इससे महागठबंधन की रणनीति पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है। जीतन राम मांझी का बयान न केवल उनकी पार्टी की बढ़ती राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है, बल्कि बता दें कि यह बिहार की चुनावी राजनीति में संभावित बदलाव की ओर भी संकेत करता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर हलचल और रणनीतिक चर्चाएं तेज होने की संभावना है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।